क्वेश्चन ये है कि ए बी और सी आपके तीनों रियल नंबर है। ठीक है, ए बी और सी तीनों रियल नंबर है और आपकी आसानी के लिए हम ये बोल रहे हैं कि ए की वैल्यू 0 नहीं है। फिर ये बोला कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और इसके कोई रियल रूट नहीं है, नो रियल रूट्स। तो विच इज नॉट ट्रू? ऑप्शन देते हैं आपको। ऑप्शन ए है कि ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 0। बी ऑप्शन है ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 0। थर्ड ऑप्शन है ए इंटू सी और ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 0। और डी ऑप्शन है सी के साथ ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 0। हाँ जी, क्या क्या आते हैं मन में विचार? सच सच बताया करो, मन में ये क्वेश्चन आ गया, आप क्या सोचोगे? अनम्यूट की परमिशन तो दे के रखे हैं आपको, है ना? ऐसे तो वीडियो भी ऑन कराने का मन करता है मेरा। अगला देखता हूँ क्वेश्चन। सब पहले तो नो रियल रूट्स का आया। हाँ वो तो ठीक है। अपवर्ड पैराबोला बना, ठीक है, करा लिया करें, वीडियो ऑन करा लें यार, बढ़िया लगेगी। कर दो, दो चार बच्चे हैं, वीडियो ऑन कर लो। है, एक मिनट रुको, इस बैच में तो कर ही लिया करो। पैराबोला बना, करो भाई करो, परमिशन तो दे रखी होगी हमने। कौन कर रहा है? ये आई ना अब आई वीडियो। अरे मित्तर साहब, कहा तुम बेटा बैठ गए ऊपर, लाइट वाइट लगा के बिल्कुल। और कोई आ रहा है? कोई है कोई और? NKL कोमल बुद्धि राजा। अरे सुंदर बालक आ गए। रहने दो मेरा रोता चेहरा। अरे शिवम, बहुत दिन हो गए देखे हुए बेटा, बहुत दिन हो गए, शक्ल दिखाओ भाई, शक्ल दिखनी चाहिए। अरे ना, अरे फोटो अपनी ओरिजिनल दिखाओ, ये क्या तुमने यहाँ पे मैट्रिमोनियल की फोटो लगा रहे हो? जल्दी दिखाओ। रुद्र बेटा, तुम क्या डार्क लॉर्ड हो? एक बच्चा दिखा रहा है हमको कोमल बुद्धि वाला, बाकी सब सबको अपने चेहरे भी पसंद नहीं है। अबे जब तुम्हें तुम्हारे चेहरे पसंद नहीं है तो औरों को कैसे पसंद है? अरे रुद्र, लाइट वाइट लगा दी बिल्कुल, बहुत बढ़िया लग रहे हो बेटा, बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत बढ़िया बेटा, अब अच्छी लग रहे हो, अब बनेगी बात भाई। ऐसे लोग पता है कम्युनिकेट करेंगे, हाथ वाथ उठा के बताया करना कोई भी दिक्कत है, ठीक है? आप लोगों की बात सबसे पहले सुनी जाएगी। अनम्यूट करने की भी परमिशन दे रखी है वैसे मैंने आपको आज। क्वेश्चन बढ़िया है कि नहीं है बताओ? क्वेश्चन में दम आया? बेटा सिर्फ कैमरा ऑन करना है शिवम, और कुछ नहीं करना। देखो भाई सुनो, क्वेश्चन सुनो, अगर पसंद आए तो बताना जरूर, रिएक्ट करना, ठीक है? भाई एक बात पक्की है, रियल रूट नहीं है। रियल रूट नहीं है तो दो पोजिशन, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारे पास। दो पॉसिबिलिटीज क्या है?
आर्यन बेटा दिमाग यहाँ लगाओ, या तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा या ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा और ऐसा होगा, क्योंकि इन्हीं दो कंडीशन में रूट नहीं हो सकता। आप देख रहे हो ना, नो रियल रूट्स, हो ही नहीं सकता कैसे भी। तो अगर मेरे पास मेरा एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ax, अभी क्वेश्चन में ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अभी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन सोचने वाला है बिल्कुल। चलो एक बार और दिमाग लगा लो थोड़ा बहुत सोचने के लिए। पोल वोल कुछ नहीं है, पोल का क्या है करना है इसमें। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर समझ में आ जाए तो बेटा बिल्कुल रिएक्ट करना, मैं इंतजार करूंगा आप लोगों के रिएक्शन का, ठीक है। और अब मैं चेहरे देख देख के पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात सुनो, अगर मैं x की जगह 0 लिखूंगा तो मेरा आंसर 0 + 0 + c आएगा। तो 0 रखने से आंसर c आ रहा है। अब ये मैं ये मान के चल रहा हूं भाई, या तो a मेरा पॉजिटिव है या a मेरा नेगेटिव है, ठीक है। और 0 रखने से c आ रहा है, ठीक है, 0 रखने से c आ रहा है। अगर a पॉजिटिव है और मान लो यहां पर है x = 0, आराम से, बिल्कुल आराम से, स्लो स्लो स्लो, एक्सट्रीम स्लो। अगर x की वैल्यू 0 है तो मेरा आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 0 रखने पे क्या आंसर आ रहा है, सी आ रहा है। एग्री नॉट एग्री, फर्स्ट केस, एग्री नॉट एग्री, जल्दी से बताओ। ये दूसरा केस चल रहा है, ठीक है। यश मैं तुम्हारी बात सुने बैठा हूँ, थोड़ा वेट कर रहा हूँ अभी। और अगर ये हुआ तो x = 0 से हमारा वैल्यू सी आएगी, 0 रखने से सी आ रहा है, और अब की बात सी नेगेटिव होगा, यहाँ पर सी पॉजिटिव होगा। ओके है ये बात भाई, ये बात ओके है कि नहीं, ओके बताओ जल्दी से। ओके बिल्कुल, पक्का पक्का पक्का, कोई कंफ्यूजन है इसमें, बिल्कुल ओके, ठीक है। अब मैंने x की जगह 1 लिखा तो मुझे मिला a + b + c। बड़ी कमाल की बात है, यहाँ पे सुनिएगा जरा। x की जगह 1 लिखा, x की जगह 1 लिखने पर हमें मिला a + b + c। 1 भी यही कहीं पे ही होगा, 1 भी यही कहीं पे होगा, ठीक है। शिवम बढ़िया तो लग रहा है बेटा, इधर देखो, 1 भी यही कहीं पे होगा। तो और अगर यहाँ देखे तो 1 यहाँ पे होगा कहीं पे। देखते रहो आराम से, देखते रहो आराम से, बिल्कुल आराम से। तो बेटा 1 रखने पे आंसर क्या आ रहा है, a + b + c। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना तुम्हारे, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बेटा तुम्हें मजा आ जाएगा, पक्की बात है। अगर समझ में आ गया तो 1 रखने पे क्या आ रहा है, a + b + c। पहली बात, पहली बात सुनो,
ए प्लस बी प्लस सी कन्फर्म हो के पॉजिटिव होगा? बताओ भाई। यहां देखो तो ए प्लस बी प्लस सी नेगेटिव है, यहां देखो तो ए प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये डिपेंड करेगा एक ही वैल्यू पर। भाई एक ही वैल्यू पर ये डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इन्होंने कैसे बोल दिया ये कि ये पॉजिटिव होगा? ना, बिल्कुल ना, ये नहीं हो सकता। वैसे तो आंसर आ गया हमारा। अच्छा, वैसे तो हमारा आंसर आ गया, पर सच बताओ अंदर से ऐसा नहीं लगता क्या पता कुछ और भी हो? बी पर क्यों नहीं? बी पर बेटा, बी पर कैसे? अभी तो मैंने एक्स इक्वल टू 0 और 1 की बात करी है। एक्स इक्वल टू ए की बात नहीं कर रहे, बी की बात नहीं कर रहे। मैं और बताता हूँ और डिटेल में, इस पर टाइम लेंगे हम क्वेश्चन पे। और सुनो अभी। अच्छा एक बात बताओ, सेकंड पार्ट में ध्यान से सुनो, सबसे मजेदार खेल अब शुरू होता है। अगर मैं केस 1 देखूं, अगर मैं केस 1 देखूं, आपने कहा ना ए की वैल्यू पर डिपेंड करेगा पॉजिटिव होगा या नहीं। बिल्कुल। अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है तो ए प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव है। अगर ए नेगेटिव है, अगर ए नेगेटिव है तो ए प्लस बी प्लस सी भी नेगेटिव है। तो ए पर डिपेंड कर रहा है, जैसा ए वैसा ये। लेकिन फर्स्ट केस को देखो, फर्स्ट केस को देखो, ए पॉजिटिव, यस और नो, फर्स्ट केस की बात चल रही है, केस 1 की बात चल रही है। और ए प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव, और दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन ट्रू होती नहीं है, लेकिन सेकंड केस भी तो हो सकता है, हमें क्या पता फर्स्ट है कि सेकंड है। सेकंड केस में ए नेगेटिव और ए प्लस बी प्लस सी भी नेगेटिव। ओ ये तो अब भी कैसा आ रहा है? तो भाई चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, ये तो सही बात लिखी हुई है इन्होंने। बात सही में आई रुद्र? पक्का? अगली बात सुनो। अब आते हैं सी ऑप्शन पे। जिंदगी बदलने वाले क्वेश्चन है ये, जिंदगी बदलती है इनसे। हमें पता लगाना है ए का, सी का, और इनटू में ए प्लस बी प्लस सी का। केस 1 ए पॉजिटिव, केस 1 सी को देखो कैसा है, पॉजिटिव। केस 1 ए प्लस बी प्लस सी कैसा है, पॉजिटिव। अब अगले में आ जाओ, अगले में आ जाओ। ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव, ठीक है। केस 2 ए नेगेटिव, सी नेगेटिव, और ए प्लस बी प्लस सी भी नेगेटिव। सही बात है। तो ये तीनों मिला के कैसे हुए? ऊपर वाले पे पॉजिटिव आ रहा है, नीचे वाले नेगेटिव आ रहा है, ये फंस गया। ठीक है, ये फंस गया ना, ये तो फंस गया। ऑप्शन ए एंड सी आर नॉट करेक्ट, यस। देखिए मुझे मुझे सी को अभी और ऑब्जर्व करना है। डी पर आ जाओ। सी और ए प्लस बी प्लस सी, डी भी दिमाग लगवा रहा है, बिल्कुल लगवाएगा। आप ये देखो, केस 1 सी पॉजिटिव, ए प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। केस 2 सी नेगेटिव, ए प्लस बी प्लस सी नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। तो ये भी करेक्ट है, डी करेक्ट है, बी करेक्ट है। सी का लफड़ा है अभी। ठीक है, सी का अभी लफड़ा है। सी को मैं एक बार और सोचो वैसे, और समझ में आ गया तो जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, नोट कर लो, टाइम है आपके पास, बिल्कुल आराम से। सी इनकरेक्ट है, मैं बता रहा हूँ उसको अभी। जरा एक बार देखते हैं इसमें हमसे हमसे चूक कहाँ हो रही है, ये देखने वाली बात। आएगा सी भी हमारा करेक्ट, बिल्कुल।
वैसे सी भी इनकरेक्ट ही लग रहा है मुझे तो। सी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। सी इनकरेक्ट है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, जो हमने करा है सब कुछ परफेक्ट है। सर बट ए नेगेटिव सी नेगेटिव, ए प्लस बी प्लस सी भी नेगेटिव, तो होल नेगेटिव हुआ ना। हाँ तो लिखा तो है बेटा, यही तो नेगेटिव लिखा है। तो बेटा एक केस में तो आ रहा है, दूसरे केस में तो देखो। भाई केस वन में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, केस वन में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और केस टू में देखो आप नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो एक में पॉजिटिव आ रहा है, एक में नेगेटिव आ रहा है। सी ठीक लग रहा है, नहीं नहीं सी नहीं है ठीक, सी भी इनकरेक्ट ही है बेटा। सी ठीक क्यों लग रहा है? भाई किसी को डाउट है अनम्यूट करके पूछ लो। अगर केस स्पेसिफाइड नहीं है तो हमें जनरल केस निकालना है ना। सर बी और डी की बात समझ में नहीं आ रही। बोल के पूछो, बोल के अनम्यूट करके पूछो। अगर कोई डाउट है अनम्यूट करके पूछ लो। अनम्यूट परमिशन दे रखी है ना मैंने, हाँ दे रखी है। अनम्यूट करके पूछ लो बेटा। F0 केस टू में सी कैसे नेगेटिव हुआ? ओके, अगर ए नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अनंत, यस और नो? अनम्यूट कर लो अब तुम। ठीक है, और हर वैल्यू पर, एक्स की हर वैल्यू पे ये नीचे ही आएगा, चाहे जीरो हो चाहे वन हो, सब पे नेगेटिव ही आएगा। तो एक्स की वैल्यू जीरो रखने पे सी आ रहा है, जीरो रखने पे सी आ रहा है, तो इसका मतलब सी नेगेटिव है, ए नेगेटिव है। और वन रखने पे ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, वो भी नेगेटिव है, तीनों नेगेटिव हो गए। अब ठीक है, चलो क्वेश्चन सही था अभी, बनी बात, कुछ नहीं बनी। बन गई। चलो अब थोड़ा आसान क्वेश्चन दे दे। क्वेश्चन अच्छा था नो डाउट, वाकई में क्वेश्चन बहुत अच्छा था। मैं और क्वेश्चन देता हूँ आपको अभी, मैं और क्वेश्चन पकड़ाता हूँ पकड़ाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास अगर ए है और बी है, दोनों जीरो के इक्वल नहीं है, और ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं किसके? एक बार पीपी करना। कैमरा इज मेकिंग मोर एक्टिव, यस, कैमरा ऑन करने से बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, ये बात हमें भी पता लगी है। लेकिन बाकी बच्चे कहाँ है? बच्चे कम दिख रहे हैं अभी। भाई कैमरा को ऑन करो बच्चों, कैमरा ऑन करके रखो, आप लोगों को ज्यादा अच्छा फील होगा। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है ये। अब मैं हाँ अभी चलो पहले यहाँ देखो, ए और बी हमारे रूट्स हैं ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो के। ठीक है, तो लीस्ट वैल्यू निकालनी है हमको। आपको लीस्ट वैल्यू निकालनी है, और एक्स हमारा रियल ही है। ठीक है, एक्स हमारा रियल है। ठीक है,
तो लीस्ट वैल्यू कैसे निकले बताओ, लीस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैं करता हूँ क्वेश्चन को, आप लोग सिर्फ फील करो इसको। भाई अगर ए और बी इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं हम लोग, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया माइनस का ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया हमारे पास बी। अब यहां से बी तो आ रहा है कॉमन, और ये आ गया ए माइनस वन। ए की वैल्यू वन आ गई और बी की वैल्यू जीरो आ रही है, जो कि है नहीं, तो इसका मतलब ए की वैल्यू वन आ गई। और अगर मैं ए की वैल्यू वन रखूं तो भाई बी की वैल्यू माइनस टू आ गई। अब ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा? इजी है ये वाली बात। अब तो एक सिंपल सी बात तो ये पता चल गई कि भाई ग्राफ जो है वो आपका ऐसा बनेगा, अपवर्ड्स। अपवर्ड्स क्यों बनेगा, है ना? अपवर्ड्स इसलिए बनेगा बच्चों क्योंकि ए की वैल्यू वन है, ए आपका पॉजिटिव है, और रूट्स आपके क्या क्या है, ये है। और ज्यादा डिटेल में जाए तो ये आप देखो तो सब कुछ तो आपके हाथ में आ गया। भाई रूट्स आ गए, ग्राफ का अपवर्ड्स होना पता चल गया। अब इसकी लीस्ट वैल्यू चाहिए, ये है क्या, ये क्या चीज है? दिस इज एक्चुअली ये। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ, अरे ग्राफ तो ये एक ही है, लीस्ट वैल्यू ये होगी। और लीस्ट वैल्यू क्या होती है? माइनस डी अपॉन फोर ए। यस, अब इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और माइनस डी अपॉन फोर ए करते ही आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही। निकालो आंसर निकालो और बताओ क्या आ रहा है। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं एक और स्क्रीन लगा के दूसरी स्क्रीन पे सिर्फ आपके कैमरे ऑन कराऊंगा। कैमरा तो मैं चलवाऊंगा देखो, सब बच्चों का। सीरियस में बहुत ज्यादा हूँ। कैमरा जो है ना, जो ऑनलाइन क्लास की एक बोरियत है उसे दूर करेगा। आंसर आ रहा है, यस। यस बिल्कुल सही आंसर है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। ये बाकी बच्चों कैमरा ऑन क्यों नहीं है भैया? आंसर तो खाली माइनस थ्री होगा। नहीं नहीं हर्षित गलत आंसर है, शिवम करेक्ट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर हर तरीके से। आनंद गलत आंसर आया बेटा। भाई डी निकालो, और फोर तो है ही अकाउंट में, पर डी तो निकालना है। डी सही से, भाई डी सही से नहीं निकल रहा है क्या आप लोगों से? इसका डी निकालना है बस। इसका डी निकालो। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आ रहा है? नाइन आ रहा है, दैट्स इट बस। सही बात है, बिल्कुल सही आंसर है। माइनस नाइन बाई फोर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन मुश्किल था ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? नहीं है ना, ये तो होना चाहिए हमसे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बहुत इजी क्वेश्चन चलो, क्योंकि अभी अभी आपने करा है। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन
कि मिनिमम वैल्यू बताओ। अब इनकी मिनिमम वैल्यू बताओ, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू। तो मैं यहाँ पे एक बात और बोलूंगा। अब ठीक है नंदा, आपका आंसर। मैं यहाँ पे एक बात और बोलूंगा बच्चों, कि आपको है ना एकदम इन क्वेश्चंस को देखते ही ये स्ट्राइक तो करना ही चाहिए। अच्छा, इसमें लेकिन एक बात है, हमें क्या पता कि इसके रूट्स हैं या नहीं है। हमें ये पता है कि अपवर्ड पैराबोला होगा बस। क्योंकि भाई अगर रूट नहीं हुए तो ये ऐसा होगा। इन क्वेश्चन में मैक्सिमम नहीं पूछ पाएंगे, नहीं मैक्सिमम नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट डिफाइन पे चला जाता। ठीक है, अपवर्ड में मैक्सिमम नहीं पूछेंगे और डाउनवर्ड में मिनिमम नहीं पूछेंगे। ठीक है, अब ये देखो, अगर रूट हुए तो ये ऐसा होगा, इक्वल रूट हुए तो ऐसा होगा, नहीं हुए तो ऐसा होगा। और रूट की तो कोई बात ही नहीं कर रहा इसमें। उन्होंने बोला है बस मिनिमम पॉइंट निकाल दो। भाई रूट हो ना हो, हमें तो ये निकालना है। और ये क्या होता है, -d/4a। अच्छा लगा होगा, आसान लग रहा होगा। निकालो निकालो, पेन चलाओ, हर्षित मित्तल पेन चलाओ बेटा, पेन चलाओ, ऐसे नहीं बात करेगी। सेम ही है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हो रहे हैं? कोई दिक्कत आ रही है? बढ़िया। चलो और देखते हैं क्वेश्चन। आज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन वही था जो हमने सबसे पहले करा था। बट अब मैं आपको लाता हूँ और अच्छे अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चन। अभी तक हमने करे 3 क्वेश्चन। सो दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कहते हैं कि इसे मैं इजी कैटेगरी में डालूंगा। अब ये कहते हैं ये हमेशा वैलिड है फॉर एनी एक्स। अब इस बात के मीनिंग क्या क्या निकलते हैं, मतलब क्या निकलता है इस बात का, उसे देखो। भाई पहली बात, ये क्वाड्रेटिक है, जो आपके ब्रेन में चलेगी। और ये ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, प्लस इसका ए भी पॉजिटिव है, क्योंकि 1 है। क्योंकि ये पॉजिटिव तो ग्राफ अपवर्ड्स बनेगा, और क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है तो ये ऐसा बनेगा। अगर ये ऐसा बनेगा, अगर ये ऐसा बनेगा, ए पॉजिटिव है पर डी तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि रूट्स तो होंगे ही नहीं फिर। भाई रूट्स तो गायब हो गए इसके। रीजन सिंपल है। भाई रूट्स गायब हो गए आपके, क्योंकि ए पॉजिटिव और डी आपका नेगेटिव। आप ये देखो, ये हमेशा पॉजिटिव है। मैं 1 मिनट और दिखाता हूँ। आप देखो देखो देखो, ये देखो, ये हमेशा पॉजिटिव है। और हमेशा पॉजिटिव होगा तो जीरो कभी हुआ ही नहीं। और जब ये जीरो ही नहीं हुआ तो रूट ही नहीं आए। जब रूट ही नहीं आए तो डी आपका नेगेटिव हो गया। तो डी क्या होता है, b² -4a और c। और ये लेस देन 0 होगा। 4 से डिवाइड कर दिया, क्या बचा, 16k², 1 - 8k, माइनस का 15k² प्लस का 2k प्लस का 7। तो आया k² माइनस का 6k और आ गया हमारे पास 8। अब तो हो जाएगा। ये हायर एल्जेब्रा का है ना, शायद मैंने किया, हाँ शायद हो सकता है हायर एल्जेब्रा में होना चाहिए। 4 नहीं 2 आना चाहिए। कहाँ पे बेटा 4 नहीं आना चाहिए? बेटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 नहीं आएगा।
ये है ना टोटल बी, इसका स्क्वायर करो तो 4 नहीं आएगा? बताओ बताओ, अब तो हो जाएगा ना। देखो 11 के ग्रुप में मैं ये चीजें समझाता हूँ, पर यहाँ नहीं समझाऊंगा। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया कुछ? कोई दिक्कत किसी को, कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो? ये वेलकम, बताओ बेटा, कोई बात हो मन में आ रही हो? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस लेते हैं 10 माइनस 3a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो भाई ए का इंटरवल पता लगाओ। इज इट सेम क्वेश्चन जो अभी किया है हमने? करके देखो, बिल्कुल सेम नहीं है, कॉपी है बिल्कुल। देखो मैं बता दूं ये कब आया है। 2004 में आया था वैसे तो, आईआईटी में। और याद रखना, आईआईटी के 2010 तक के पेपर सबसे अच्छे माने जाते थे, अब आसान माने जाते हैं। अच्छा, हाँ कुछ बोल रहे बेटा शिवम, बोलो। हैंड रेज है तुम्हारा। सर वो प्रीवियस डाउट भेजा था एक, कि के की वैल्यू दोनों वैलिड है या नहीं, कैसे पता चलेगा, मतलब चेक कैसे करना है। अभी जो क्वेश्चन कराया था उसमें यस सर। उसमें तो इंटरवल आया था हमारा, वो वैलिडिटी के बेस पे ही आया था जो इंटरवल आया था। मतलब उसमें चेक नहीं करना ना कि। अब कुछ नहीं करना, ये सारी कंडीशन के बेस पे निकाला था हमने। ठीक यहाँ है पर सर। भी, यहाँ पर भी देखो आप भाई, ये अपवर्ड पैराबोला है, रूट इसके है नहीं, तो दो बातें निकल के आ गई। ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है। ये हमें जल्दी विजिबल होना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि डी लेस देन जीरो है, क्योंकि डी लेस देन जीरो है, तो बी स्क्वायर माइनस 4a और सी, और ये लेस देन जीरो करके सॉल्व कर लो। पीपी बेटा, यस पीपी चला गया हमारा। अब तो स्क्रीनशॉट में दिखेगा पीपी। अब पीपी स्क्रीनशॉट में दिख पाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, डन है ये। -2 से 5, ये 2 से -5, दो अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हो? एक कह रहा है -2 से 5, एक कह रहा है 2 से -5। आंसर देखूं क्या मैं? ये आंसर है, ठीक है। चलो, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, आपको ए का पता लगाना है, फॉर विच 2x² माइनस का 2, 2a + 1 x
प्लस ए के साथ a प्लस 1, ठीक है, मे हैव वन रूट लेस देन a and other root greater than a। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक है। एक बात पक्की है कि भाई रूट तो है ही, हमारे पास रूट है, और ये अपवर्ड पैराबोला है। यहाँ पे तो एग्री होंगे, अपवर्ड है पैराबोला और इसके रूट्स भी है, और डिफरेंट रूट्स भी है, बिल्कुल रूट डिफरेंट भी है, दो है। भाई कहते हैं कि एक रूट तो ए से छोटा है और एक रूट ए से बड़ा है, तो इसका मतलब ए यहाँ है कहीं पे। देखो, तुम फिर यहाँ पे है ना कंफ्यूज हो जाओगे। ए यहाँ ले लेता हूँ, वरना तुम सोचोगे बीच में है कहीं पे। अब ये देखो कि एक रूट तो ए से छोटा है और एक रूट ए से बड़ा है, ये ठीक है यहाँ तक की बात। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कंडीशन नंबर एक कि भाई डी तो पक्का 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 ये होगा, बल्कि इक्वल टू होगा ही नहीं ना, डी होगा ग्रेटर देन 0। और दूसरी बात, दोनों को एक के रिलेशन में लिखते हैं, यस ऐसे ही कुछ करेंगे, मैं बता देता हूँ, सॉल्व आप ही करोगे। ये एक बात पक्की नजर आ रही है मुझे, बिल्कुल पक्की, कि अगर मैं ए पर वैल्यू निकालूं तो भाई ए पर जो वैल्यू निकलेगी ना, जो एफ ए आएगा वो नेगेटिव आएगा, श्योर है ये बात। आप देखो नीचे जा रहा है वो, ये बात ऑब्जर्व करनी थी अलग से। ये समझ में आई कि नहीं आई बात बच्चों? आराम से बताओ सोच के एक बार, भाई ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? इसे देखो, भाई ए पर वैल्यू नीचे पहुंच जाएगी। अब मैं यहाँ पे ए यहाँ लूं तब भी नीचे, यहाँ लूं तब भी। आप देखो ना, ए को अगर मैं इन दोनों के बीच में कहीं भी लेता हूँ तो ए पर जो वैल्यू निकलेगी वो नीचे आएगी, नीचे आएगी मतलब नेगेटिव आएगी। तो ए रखने पर जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। और ये आपका एफ एक्स है ही। आप दोनों से कंबाइन करके निकाल सकते हो, या डी का यूज करो, बी स्क्वायर -4 ए सी। और ए रखने पे क्या आएगा? 2a स्क्वायर। अब इन दोनों को कंबाइन करके आंसर निकालेंगे, वो तो चला गया। फैक्टर हो रहे हैं इसके, 2a स्क्वायर +6a + इसके, लग तो नहीं रहा इसके फैक्टर हो जाएंगे।
है ना। इसके फैक्टर तो मुझे लग नहीं रहा हो जाएंगे। दूसरे से देखते हैं क्या आता है। इक्वेशन का कोफिशिएंट मैंने पहले लिखा था, आपने पढ़ा नहीं चल रहा। और अगर कुछ नहीं भी लिखा था तब भी वन तो था ही। 2a² 3a² आया, माइनस का स्क्वायर माइनस का ए, माइनस की मल्टीप्लाई करी तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। और अब मुझे यहां से कुछ प्रोडक्टिव नजर आ रहा है। आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर बन गया। ठीक है, यही आंसर है। अब इससे कुछ आएगा या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। -1 होगा। उल्टा लिख दिया मैंने बेटा, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। -1 आएगा। तो हमारे पास आ गया। ठीक है, ओके। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इससे क्या होगा। बिना साइन चेंज करे बेटा सेम ही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इससे क्या होगा, ये क्या चीज है, इससे क्या होगा। क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताओ, इसका कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मैं बताता हूँ, अजीब सी बात है। क्वेश्चन हो चुका है वैसे। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो देखो, क्या ये हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, और इससे हमें क्या हासिल हो सकता है वो देखते हैं। ये हमारे पास है कि यहां से ए के बारे में हम क्या पता लगा सकते हैं। क्या ये भी एक क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, अलग से क्या ये भी एक क्वाड्रेटिक है। और इस क्वाड्रेटिक का डी कितना आ रहा है, b² -4ac। फैक्टर तो हो सकते हैं इसके, इसके फैक्टर तो होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार चेक करें। एक तो ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ 4 आने वाला था। क्या कहते हो। और ये 16 तो कैलकुलेशन ही गलत कर रखी है सारी से। ये कैलकुलेशन गलत है, किसी ने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। अरे नहीं, कैलकुलेशन सही है शायद, हमने 4 से डिवाइड करा था। एक मिनट चेक कर। ठीक है भाई, सबसे पहले तो 4 चला गया था कॉमन लेके, तो क्या बचा, 4a² बचा, 1 बचा, 8a बचा, 2a का स्क्वायर बचा, माइनस का 2 बचा। ठीक है, अब 4a² में से 2a² माइनस हुआ तो ये आ गया, 1 की जगह 1 आ गया, और 8 में से 2a 6 से आ गया। ठीक है, तो इसके फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे, 4a आएगा वहां पर। अच्छा, सही बात है, 4a आएगा। तो फिर ये कितना हो जाएगा, फिर ये आपका 2a हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसका डी निकाल के देखें। बी क्या आ रहा है, b² -4ac। आप देख रहे हो डी नेगेटिव आ रहा है,
इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये है कि भाई ये अपवर्ड पैराबोला है, और ये क्योंकि इसका डी लेस देन 0 है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये तो ए की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, तो यहां से हमें यहां से मिला कि ए कोई भी नंबर चलेगा, कोई भी रियल नंबर। और यहां से मिला ये। अब आप देखो दो कंडीशन आ रही है, तो हमारा ए माना जाएगा दोनों में जो कॉमन होगा। जब भी डबल इनइक्वालिटी होती है तो उनमें कॉमन पार्ट जो होता है वो आंसर। मुश्किल क्वेश्चन लग रहा होगा? थोड़ा मुश्किल लगा कि नहीं लगा भाई, बताओ जल्दी से। ये वाली बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो एक बार। अगर दो इनइक्वालिटी है तो दोनों में कॉमन हमारा आंसर होता है। चलो, और देखते हैं। इफ बात चल रही है कि 6 अगर लाई करता है बिटवीन रूट्स ऑफ अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स के बीच में 6 लाई करता है तो आपको ए की वैल्यू का पता लगाना है। ए का इंटरवल क्या होगा? ठीक है, सोचा जा सकता है कुछ? कॉमन क्या आया? नहीं, पिछले वाले में बेटा ए ए हर कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा था, दूसरी कंडीशन हमारा आंसर आ गया। निखरे गुड। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करेंगे इसकी उसे देख लेते हैं कि भाई रूट्स तो हैं, रूट्स तो हैं हमारे पास, और ए पॉजिटिव है। सर हम्म, सर इसमें भी दो कंडीशन बनेंगी, एक तो d ग्रेटर देन 0 और फिर f6 की वैल्यू इज नेगेटिव। नेगेटिव, हाँ ठीक है। भाई F6 को तो नेगेटिव में ले जाओ, कहीं पे भी होगा 6। अल्फा और बीटा के बीच में कहीं पर भी हमारा 6 है। ये है x इक्वल टू अल्फा पहला रूट, ये है x इक्वल टू बीटा दूसरा रूट, और ये है F6 की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू 6 पर जो आपका F6 आएगा दैट इज नेगेटिव। A पॉजिटिव, D पॉजिटिव और F6 नेगेटिव। तो D पॉजिटिव से B स्क्वायर माइनस का 4AC, उसे डिवाइड करो तो और भी आसान आ गया। एक कंडीशन तो हमारे पास आ रही है, ठीक है, इस पे काम करेंगे थोड़ी देर में। पहले और कैलकुलेशन निपटा लेते हैं। ओके, ठीक है, अगला देखते हैं। अगली कंडीशन क्या है? इसमें तो कुछ होना ही नहीं है। अब F6 की बात करते हैं। 6 रखा, 36 आया, 2 6 आया, और A-3 आया, प्लस में 9 आया, एंड दैट इज नेगेटिव।
3 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं। और सिंप्लीफाई कर लो। थ्री से और डिवाइड हो रहा है। एक कंडीशन ये आ गई। अब इन दोनों से जो कॉमन हमारा आएगा ना, वो हमारा आंसर। दो कंडीशन, जो दोनों से कॉमन आ जाएगा वो हमारा आंसर। आप निकाल के देखो आता है कि नहीं आता। निकाल पाओगे नहीं? ठीक है। हाँ, तो ये पूरा पॉजिटिव आएगा और ये पूरा पॉजिटिव आएगा, बीच में सारा नेगेटिव आएगा। सेकंड वाले से आ रहा है, सेकंड हमसे कहता है ये हमारा आंसर आएगा। फर्स्ट कहता है ये आएगा और ये आएगा। कॉमन दिखाई दे रहा है हमको? कॉमन दिखा ये। कितना आया? -इंफिनिटी से 0। एक बार चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ तो नहीं है। 0 1/26। ठीक लग रहा है वैसे तो आंसर। ऑप्शन देखे जाए। अच्छा, इतने सारे मैसेज आ गए। गलत हो गया, अनम्यूट करो। नहीं नहीं, हो जाओ। अच्छा, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया कोई। आई डोंट नो व्हाई बट सिंपल एक्स स्क्वायर में कोएफिशिएंट पॉजिटिव मान के तो दिल नहीं मानता। सिंपल एक्स स्क्वायर नहीं, पॉजिटिव मानो, 1 मान के करो। गलत हो गया। लेफ्ट साइड में मैंने नीचे एक क्वेश्चन कराया था, उसमें सर क्या गलत हो गया? ठीक है, ये ओके। लेफ्ट साइड में नीचे ये वाला नीचे 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 और नीचे सर लास्ट में एकदम। ये। यस सर। अच्छा, एक मिनट, क्या ये था हमारे पास? 36 आया। F6 निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो 6 आ गया, 2 आ गया, A-3 आ गया, x की जगह 6 आ गया, प्लस की जगह। इसमें क्या गलती है अभी? सर अगले इसके स्टेप में नीचे गलती चेंज है। कैसे कर दिया सर? 3 से कैसे डिवाइड कन्वर्ट करा कर था। दें? 3 से डिवाइड करा। अच्छा, सर वो 4 आएगा। हो यहाँ 4 आएगा। ओके, इसलिए गलत हो गया। तो ये भी गलत हो गया होगा। ये हमारे पास आया 12 प्लस 4A -12 प्लस 3। ओके, ए की वैल्यू आ गई -3/4। तो एक नंबर आ गया हमारे पास माइनस का 3/4, जिसके अकॉर्डिंग ए हमारा लेस है। बाकी नंबर आए हमारे पास 0 और 6, जिनके अकॉर्डिंग लेस आएगा या ग्रेटर आएगा। थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया मैंने। तो हमें कॉमन एरिया मिल गया। हमारा आंसर होगा ओके। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे? कैलकुलेशन में तो बेटा गलती हम कर ही रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट तो क्लियर हो रहे होंगे आपको। कैलकुलेशन में, कंसेप्ट में कोई परेशानी तो नहीं आनी चाहिए। हाँ,
अब देखो ये लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं आप लोगों के सारे, ये टोटल लोकेशन ऑफ रूट्स चल रही है। एक और ले लेते हैं छोटा सा, कि भाई के का ही पता लगाओ फॉर विच रूट्स ऑफ lies in 0 से 2, 0 से 2 के बीच में लाई करते हैं रूट्स। तो एक बात तो ये हो गई भी ग्राफ अपवर्ड्स है, सबसे पहली बात तो यही पता चल गई। और जो आपके रूट्स हैं अल्फा और बीटा दोनों ही 0 और 2 के बीच में लाई करते हैं। अगर हम देखें 2 पे वहां पहुंच जाएगा, 0 पे भी यहाँ जाएगा। यहाँ से तो काफी सारी बातें निकल के आ रही हैं भाई। अगर हम पहली बात को देखें तो डी आपका ग्रेटर देन 0 है, एक बात। और अगर दूसरी बात देखें तो F0 पॉजिटिव आएगा। तीसरी बात अगर हम देखें F2 भी पॉजिटिव आएगा। चौथी बात अगर हम देखें, आप देखो कंडीशंस कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज होती है कंडीशंस को ऑब्जर्व करना, कि ये जो भी वैल्यू होगी पीक वाली, मतलब -b/2 है, कंफर्म 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 है 0 2 के बीच में ही होगी। वैसे तो एक बात और भी सोची जा सकती है कि जो -d/4a होगा वो नेगेटिव होगा। ये दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ लोकेशन ऑफ रूट। लोकेशन ऑफ रूट में ऐसे सोचना होता है, हमें याद नहीं करनी है कंडीशन, हम खुद जनरेट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इन पांचों से जो कॉमन आंसर आए वो हमारा आंसर, इन पांचों से। ठीक है, तो एक एक करके देख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं। आसान है ये, टी आसान है, 0 वाला आसान है। आप ये देखो, ये मेरे पास एफ एक्स है, तो अगर मैं एक्स की जगह 0 लिखूंगा तो एक बात पक्की है कि के 0 से बड़ा आएगा। 2 रख के देखो, 2 रख के देखा तो के 2 से बड़ा आएगा। दो बातें आ गई। तीसरा, इससे तो कुछ फर्क, इससे कुछ मिला ही नहीं। देखो फोर्थ कंडीशन से कुछ नहीं मिल रहा, क्यों? फोर्थ कंडीशन से वो आ रहा है जो हमें पता है, फोर्थ कंडीशन को मिला ही नहीं। और मुझे लग रहा है फिफ्थ से भी शायद ही कुछ मिला, नहीं फिफ्थ से तो मिल रहा है शायद, b² -4ac, ये तो डी हो गया, अपॉन 4। तो हमारे पास आया 4k -9। ठीक है, ये तो डी आया था, तो -d में माइनस का साइन आ जाएगा। अपॉन में आया 4, ये नेगेटिव है, यहां से कुछ मिला तो हमारी दो कंडीशन तो वेस्ट हो गई। दो नहीं हुई, एक ही खराब हुई है वैसे, ये बेकार हुई है। और अभी एक और बची हुई है डी, डी भी निकाला हुआ है वैसे तुमने। अरे देख रहे हो भाई, देखो कितनी मजेदार बात है, ध्यान से सुनो। जो फर्स्ट से आ रहा है वही फिफ्थ से आ रहा है, चेक करो। अब इनिशियली इस क्वेश्चन में हमें लगा था इतनी सारी कंडीशन आ रही है, बट फाइनली इस क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत ज्यादा कंडीशंस नहीं आ रही है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं।
इसे लिखने की जरूरत नहीं। अब हमारे पास ये 3 कंडीशन बची हैं बस। ये कौन कौन है सर बेटा? सर दोनों टाइम ऐसे कैसे हो सकता है सर? 9/4 अगर हम लेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ, और के की वैल्यू हम हमें थर्ड कंडीशन से पता चला कि के की वैल्यू 2 से बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा नहीं है, 2 से ज्यादा है। ज्यादा है, मतलब ज्यादा है। ठीक है, 2 से ज्यादा है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन से कम आ रही है 2 से 2 पॉइंट समथिंग। नहीं नहीं, 2 का है ये 2.25 है। अभी ला रहे हैं ना तुम्हारे सामने, जो कुछ आएगा सर सामने आपने आएगा। 2 नहीं लिया डिस्क्रिमिनेंट में। कौन से वाले में? डिस्क्रिमिनेंट में बी स्क्वायर पे 9 हो गया, 4 ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू क्या है, ठीक है, 4 ए सी आया, सही है 9। सर, ये सही है ठीक है, फर्स्ट सर कंडीशन। सर ऐसे मानने को तो सेकंड वाली भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि जो 2 से बड़ी है तो 0 से तो बड़ी होगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये इन दोनों को देखोगे तो यहाँ से कुछ नहीं आने वाला। अब खेल जो बन गया वो इन दोनों के बीच में जाके बन गया, और हमें दिखाई दे रहा है भाई के की वैल्यू 2 से ग्रेटर है और 9/4 से छोटी है। दिस इज आंसर, बस इतना ही आना है। और इसमें हमने पांचों कंडीशंस को देखा। तो अगर मल्टीपल कंडीशंस भी आप सोचोगे ना, तो ओवरऑल वो एक दूसरे को क्रॉस करती चली जाएंगी और आपका आंसर आ जाएगा। रूट्स डिफर दिए हैं, हाँ रूट्स डिफर दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल, ओके। और देखें, कितना टाइम लगा? अरे बहुत हो गए मेरे ख्याल से, ठीक है।